राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक समय की है। एक विशाल राज्य में एक रानी रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसके सुनहरे बाल थे, जो सूर्य की किरणों की तरह ही चमकते थे। लोग कहते थे कि उसके बालों में जादू है और वे किसी भी अंधकार को दूर कर सकते हैं। परंतु रानी का स्वभाव उसके विपरीत था। वह बहुत ही लालची स्वभाव की थी। वह हर चीज़ में अपने लाभ और सुख की खोज ही करती थी। उसके पास पहले से ही धन, आभूषण और महल थे, फिर भी उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थीं। रानी ने राज्य में घोषणा करवा रखी थी कि राज्य के सबसे कीमती खजाने उसे हर साल उपहार के रूप में दिए जाएं। उसकी प्रजा उससे परेशान हो चुकी थी। गरीब लोग अपनी मेहनत से जुटाई गई चीज़ें उसे दे देते थे, लेकिन रानी को फिर भी संतोष नहीं होता था। रानी को अपने सुनहरे बालों पर बहुत गर्व था। वह अक्सर कहती, मेरे बाल ही मेरी शक्ति है, मैं सबसे सुंदर हूँ और हमेशा रहूँगी। एक दिन एक वृद्ध साधु राज्य में आया। उसने रानी के बारे में सुना और उसके महल की ओर बढ़ चला। साधु महल में पहुंच बोला, रानी, आपके बाल तो सचमुच बहुत ही अद्भुत है, परंतु क्या आप जानती हैं कि आपकी सुंदरता तभी अमर होगी जब आप अपना हृदय दूसरों के लिए खोलेंगी। रानी ठहाके लगाते हुए बोली, मुझे किसी का भी उपदेश नहीं चाहिए। मेरे बाल ही मेरी पहचान है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। साधु ने एक चेतावनी दी, आपकी लालच आपके बालों की चमक छीन लेगी। यदि आपने अपना स्वभाव नहीं बदला तो आप अपने पास रहा सब कुछ खो देंगी। रानी ने साधु की बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगली सुबह जब रानी दर्पण में अपने बाल देखने बैठी तो उसने पाया कि उसके चमकदार सुनहरे रंग में एक हल्की सी सफेदी आने लगी थी। रानी बहुत डर गई, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और अपनी लालच भरी आदतें जारी रखी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उसके बाल फीके पड़ने लगे। कुछ महीने में वे सुनहरे बाल पूरी तरह से काले व रूखे हो गए थे। अब कोई उसकी प्रशंसा करने नहीं आता था। रानी को साधु की बात याद आई। उसने महसूस किया कि उसकी सुंदरता का कारण सिर्फ उसके बाल नहीं थे, बल्कि वह प्रेम, दया भी था जो उसने कभी दूसरों के लिए नहीं दिखाई। उसने अपनी गलती मानी और पूरे राज्य में ऐलान किया कि वह अब किसी से कोई कर या उपहार नहीं लेगी। उसने अपने खजाने से गरीबों की मदद करना शुरू किया। वह प्रजा के दुख दर्द में हिस्सा लेने लगी। कुछ समय बाद रानी के बालों ने फिर से अपनी सुनहरी चमक पा ली थी, लेकिन अब वह बालों की सुंदरता से कहीं ज़्यादा अपने दिल की सुंदरता पर गर्व करती और अपने राज्य में जानी जाती थी। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर